हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल वर्क की। प्रोफेशनल वर्क 3 प्रकार से स्टार्ट होता है। एक तो जॉब के रूप में अर्थात नौकरी के रूप में, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, जो कि स्वतंत्र रूप में है। तीसरा बिजनेस के रूप में। तीसरा बिजनेस के रूप में किसी भी लेवल पर, चाहे वह छोटी लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो लेवल पर हो। और आधुनिक समय में एक और चीज़ आ गई है कि इन्वेस्टर के रूप में। इन्वेस्टर के रूप में ये है प्रोफेशनल वर्क। इन 4 रूपों में स्टार्ट होता है कि जॉब अर्थात नौकरी के रूप में, सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो स्वतंत्र रूप में। इसके अलावा बिजनेस के रूप में, और चौथी चीज़ इन्वेस्टर के रूप में। इन्वेस्टर के रूप में तो ये 4 प्रकार से प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट होता है। अब इन्वेस्टर पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि इन्वेस्टर का अर्थ यह कि जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसका बिजनेस के संचालन में कोई विशेष बड़ा योगदान नहीं होता। अब ये जो 4 प्रकार का प्रोफेशनल वर्क है, अब यह लर्निंग के बाद में स्टार्ट किया गया है, बिना लर्निंग के स्टार्ट किया गया है, किस प्रकार से मान लिया कब स्टार्ट किया गया है, किस उम्र में स्टार्ट किया गया है, किस कंडीशन में स्टार्ट किया गया है, किस परिस्थितियों में स्टार्ट किया गया, आदि तमाम सारे पहलू आते हैं। इससे प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ जनरेट होती है। जब आप प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से आपका प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ स्टार्ट होती है अर्थात प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ, ठीक है। प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ आप में ऐड करती है प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल वर्किंग स्किल, प्रोफेशनल वर्किंग नॉलेज, प्रोफेशनल वर्किंग टैलेंट। यहाँ पर हम इस बात को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हम ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस से टैलेंट में वृद्धि होती है, नॉलेज में वृद्धि होती है, स्किल में वृद्धि होती है। तो ये बात सत्य नहीं है। यह बात सत्य नहीं है कि प्रैक्टिस, ठीक है, मान लिया एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आता है, मतलब बार बार रिपीट करने से, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आप रिपीट क्या कर रहे हैं। यदि आप खराब तरीके से आप रिपीट करेंगे, एक खराब चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। ना तो अच्छा नॉलेज डेवलप होगा, ना स्किल डेवलप होगा, ना टैलेंट डेवलप होगा। तो यह एक लाइफ तो जनरेट हो जाएगी। अर्थात प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ अलग चीज़ है। प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ टाइम के स्पेंड करने से जनरेट होती है। आपने 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल की आपकी प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ है। लेकिन इस प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ में आपने अब यहाँ पर आप व्यक्ति भी हो सकते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकते हैं, आप पार्टिकुलर बिजनेस भी हो सकते हैं, आप पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस भी हो सकते हैं। तो आपने प्रोफेशनल लाइफ तो आपकी जनरेट हुई, वो तो बिल्ड हुई, वो तो बढ़ी जा करके, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ बढ़ने के साथ ही साथ आपका
एजुकेशन, आपका प्रोफेशनल वर्किंग एजुकेशन भी बढ़ा हुआ हो, या प्रोफेशनल वर्किंग स्किल भी बढ़ी हुई हो, या प्रोफेशनल वर्किंग टैलेंट भी आपका बढ़ा हुआ हो, या प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ा हुआ हो, या प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपर्टाइजेशन अर्थात विशेषज्ञता भी आपकी बढ़ी हुई हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है, यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रोफेशनल वर्किंग मेहनत या हार्ड वर्क, या प्रोफेशनल वर्किंग स्ट्रगल वह किस संदर्भ में है? स्टेबिलिटी को ले करके, स्थायित्व को ले करके, या फिर वर्किंग लिविंग लाइफ को मेंटेनेंस के लिए, या वर्किंग लिविंग लाइफ के लिए, या फिर गुड बेटर एंड बेस्ट के लिए, या फिर यदि गुड बेटर बेस्ट के लिए है तब तो उससे नॉलेज स्किल टैलेंट ये सब चीज़ें एक बेहतर क्वालिटी में डेवलप होंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो रिजल्ट भी तो डेवलप होना चाहिए, यह रिजल्ट भी डेवलप होना चाहिए। भले ही हम कहते हैं कुछ समय के बाद में सही, लेकिन कुछ समय के बाद में रिजल्ट तो डेवलप होना चाहिए। यदि रिजल्ट नहीं डेवलप हो रहा है तो यहाँ सार्थक की बजाय हो सकता है कहीं पर निरर्थक हो, या फिर कहीं पर पुनः समीक्षा की आवश्यकता है, या कहीं पर पुनः गाइडलाइंस की आवश्यकता है, या कहीं पर पुनः और विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को अलग अलग करना चाहते हैं। एक चीज़ ये कि यदि आप कह सकते हैं 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस की बजाय अगर हम ये कहें 5 साल का आपको 5 साल की आपकी वर्किंग लाइफ है, प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ है 5 साल की। अब इसमें एक्सपीरियंस अनुभव, अब आपने कैसा अनुभव किया है, किस प्रकार का अनुभव है आपके पास में, अर्थात अनुभव को डिफाइंड करना, अनुभव को क्लासिफाइड करना, अनुभव की क्वालिटी को प्रकट करना, और अनुभव की योग्यता क्षमता को भी स्पष्ट करना, यह आवश्यक हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर टारगेट अचीविंग एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर लिविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है। क्या हुआ है, किस प्रकार का हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस बात पर हम जोर देने का प्रयास करते हैं कि प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ तब से स्टार्ट होती है जब आप प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट करते हैं, चाहे वह जॉब के रूप में हो, चाहे वह सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हो, चाहे वह बिजनेस के रूप में हो, और चाहे वह इन्वेस्टर के रूप में हो। यहाँ से प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ स्टार्ट होती है। जितना आप प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ जीते हैं उतनी वो प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ होती है। तो यह एक अलग चीज़ है। यह बेस है, किसका बेस है? यह बेस है प्रोफेशनल वर्किंग नॉलेज का, प्रोफेशनल वर्किंग नॉलेज का, प्रोफेशनल वर्किंग स्किल का, प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस का, प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपर्टाइजेशन विशेषज्ञता का तथा अदर्स मैन्युफैक्चरिंग्स, अदर्स मेकिंग, अदर्स जनरेटिंग, अदर्स क्रिएटिंग, अदर्स प्रोडक्टिंग, अदर्स एडवर्टाइजिंग्स का इसलिए सिर्फ केवल उसकी प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ को देख करके उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना उचित नहीं है। उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना उचित नहीं है।
बल्कि उसकी क्वालिटी के लिए जो क्वालिटी वाले मानक हैं उनमें एक मानक ये भी हो सकता है, ये भी संभव है, यह भी संभव है कि यदि कोई ऐसा भी संभव है कि कम लाइफ हो लेकिन उसने अपनी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से या ज़्यादा रूप में डेवलप कर लिया हो, प्रोफेशनल वर्किंग नॉलेज को डेवलप कर लिया हो या स्किल को डेवलप कर लिया हो, या फिर बेहतर एक्सपीरियंस को डेवलप किया हो। अर्थात ये चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, कंपैरेटिव भी होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी होती हैं। ये चीज़ें पॉजिटिव डिग्री में भी होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी होती हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी देखना चाहिए तब किसी व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का मूल्यांकन करना चाहिए, उसकी वैल्यू को डिफाइन करना चाहिए। इसलिए ये दोनों की चीज़ें अलग हैं। अर्थात एक्सपीरियंस जिसको हम मेन टारगेट मान लेते हैं व्यक्ति के मूल्यांकन का, और उसकी प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ, अर्थात वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ एंड एजुकेशन लाइफ एंड टोटल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ एंड रिजल्ट लिविंग लाइफ। अर्थात रिजल्ट में, सक्सेस में उसने कितना समय गुजारा है, या फिर फेलियर लाइफ, टोटल सक्सेस लाइफ, टोटल फेलियर लाइफ। फिर से ध्यान दीजिएगा, लिविंग लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ, सक्सेस लाइफ, टोटल सक्सेस लाइफ, टोटल फेलियर्स लाइफ, अदर्स में इन्वेस्टमेंटल लाइफ। कितनी लाइफ उसकी इन्वेस्टर रही है, अर्थात इन्वेस्ट करने वाली रही है। तो यह एक ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए इसको भी समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।